हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मेसी प्रोफेशन का पूरा हिस्ट्री एकदम इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे किसी स्टोरी की तरह। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का मतलब होता है मेडिसिन बनाना, मिक्स करना, पैक करना और पेशेंट को सही तरह से देना। इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन स्लो डेवलप हुआ। सोचो, जैसे कोई प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है ना, वैसे ही फार्मेसी प्रोफेशन भी स्टेप बाय स्टेप ग्रो हुआ। और इस ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, क्वालिटी मेडिसिन की ज़रूरत पैदा होना, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में ट्रेंड लोगों की रिक्वायरमेंट होना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले एंशियंट इंडिया में क्या होता था और कौन सी प्रैक्टिस चलती थी। तो पुराने टाइम में फार्मेसी नाम का प्रोफेशन था ही नहीं। सोचो, अगर आपको कफ हो जाता था तो आप डॉक्टर के पास नहीं बल्कि वैद्य के पास जाते थे। वैद्य लीव्स, रूट्स, हर्ब से काढ़ा बनाते थे। जैसे आज मम्मी टर्मरिक मिल्क बनाती है ना कोल्ड के लिए, बिना कोई कोर्स किए बस नॉलेज पास होता रहता है, वैसे ही उस टाइम भी मेडिसिन बनते थे। ये पूरा सिस्टम ट्रेडिशनल था और कोई फॉर्मल डिग्री या कॉलेज नहीं था। फिर ब्रिटिश आने के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिचुएशन टोटली चेंज हो गई। एलोपैथिक मेडिसिन इंडिया में आने लगी। पहले सारे मेडिसिन ब्रिटेन से इंपोर्ट होते थे, फिर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन जगह पे स्मॉल ड्रग फैक्ट्रीज शुरू हो गई। और तब उस वक्त डिस्पेंसिंग का काम कंपाउंडर्स करते थे। डिस्पेंसिंग मतलब मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। वो काम कौन करते थे? कंपाउंडर्स करते थे। सोचो, जैसे किसी डॉक्टर ने उसके असिस्टेंट को बोला कि ये जो 3 ड्रग पाउडर्स है उनको मिक्स करो और पेशेंट को दे दो। तो वो असिस्टेंट क्या करता था? डॉक्टर ने जैसा बोला है उन 3 ड्रग पाउडर को मिक्स कर देता था। और इस केस में उसे फार्मेसी की कभी फॉर्मल नॉलेज ली ही नहीं। वो क्या करता था? जो डॉक्टर ने बताया वही करता था। तो वो था कंपाउंडर। फिर क्या हुआ कि 1920 और 1930 के बीच फार्मेसी का बर्थ हुआ, मतलब फार्मेसी एजुकेशन का बर्थ हुआ। 1920 टू 1930 के बीच में फार्मेसी की डिमांड बढ़ने लगी। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे थे, ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज बढ़ रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कंपाउंडर का काम फार्मासिस्ट का काम जैसा हो रहा था, पर नॉलेज फार्मासिस्ट की कंपाउंडर को नहीं थी। जैसे इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे आप एक रेस्टोरेंट में वेटर को शेफ का काम दे देते हो खाना बनाने का। अब उसको काम दे दिया है तो वो कुछ तो बना ही देगा, पर जैसे प्रॉपर प्रोफेशनल डिश बनती है प्रोफेशनल्स शेफ्स के द्वारा, वैसे नहीं बनेगी। तो सेम सिचुएशन इंडिया में फार्मेसी के लिए भी थी। उस वक्त क्या होता था कि कंपाउंडर को जो डॉक्टर बताते थे वो बना देता था, बट उसको फॉर्मल नॉलेज कोई भी नहीं थी फार्मेसी के रिगार्डिंग। तब का तब कौन आए? प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ आए। उन्होंने सोचा इंडिया को ट्रेंड फार्मासिस्ट चाहिए, इसलिए 1932 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला बी फार्म कोर्स स्टार्ट किया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे इंडिया में फार्मेसी की ऑफिशियल दुनिया का फर्स्ट डे हो। उसके बाद आए लेगिस्लेशन। इंडिया में मेडिसिन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत थी। तो इसमें से पहला लॉ था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो 1940 में आया। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे समझो, अगर कोई मिठाई शॉप में स्टेल स्वीट बेच दिया तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसलिए एफएसएसएआई रूल बनाती है। सेम वे मेडिसिन को सेफ रखने के लिए डीएनसी एक्ट बनाया गया। दूसरा जो लॉ है वो है 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। मान लो, अगर ड्राइविंग करनी है तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है ना, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। सिमिलरली मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, इसीलिए फार्मेसी एक्ट आया। कब आया यह फार्मेसी फार्मेसी एक्ट? 1948 में आया। और 1948 में ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई ऐसा कहते हैं, एक नेशनल बॉडी है जो फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। अब पीसीआई को समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोच लो कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है जो क्या करता है? रूल बनाता है, जैसे कि बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाना है, उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का अटेंडेंस इतना होना चाहिए, 75% 85% ऐसा अटेंडेंस होना चाहिए।
वैसे ही पीसीआई इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन का प्रिंसिपल है। ये सब लॉज रेगुलेशन कौन करता है? पीसीआई ही करता है। और उसके बाद फिर हुआ फार्मेसी एजुकेशन का डेवलपमेंट। तो 1950 में क्या हुआ, डी फार्म का पहला कोर्स स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट उसके बाद में हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर में काम करने लगे। जैसे ड्राइविंग स्कूल होता है ना, और उनको बेसिक ट्रेनिंग मिलने के बाद में लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, वैसे ही डी फार्म था। तो बेसिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो थी वो डी फार्म के शॉर्ट कोर्स में दी जाने लगी। फिर 1960 और 1970s में क्या हुआ, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, ये जो कोर्सेज़ थे वो एक्सपैंड हुए। जैसे मानो स्कूल के बाद में हम जाते हैं कॉलेज, कॉलेज के बाद में किसी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन करते हैं। उसी तरह से डिप्लोमा के बाद में बी फार्म, फिर उसके बाद एम फार्म और पीएचडी, ये जो कोर्स था वो एक्सपैंड होने लगा। फिर 1980s और 2000 में क्या हुआ कि क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसी न्यू फील्ड्स आई। जैसे कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, ये ब्रांचेस होती है ना, उसी तरह से फार्मेसी में भी अलग-अलग ब्रांचेस आने लगी। अब ये तो था 1980 टू 2000 के पीरियड में। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो न्यू सिलेबस जो है वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। और पहले फार्मासिस्ट क्या करते थे, सिर्फ डिस्पेंसिंग करते थे। मतलब जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख के दी है उसको सिर्फ पेशेंट को निकाल के देते थे रैक से, वो था डिस्पेंसिंग। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम डिस्पेंसिंग पे नहीं, हम डिस्पेंसिंग के साथ साथ पेशेंट केयर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। पहले फार्मासिस्ट बस दवा देता था ना, आज फार्मासिस्ट मेडिकेशन काउंसलिंग भी करते हैं कि कैसे लेना है मेडिसिन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्रग इंटरैक्शंस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन पेशेंट के साथ शेयर करते हैं। और जो एजुकेशन रेगुलेशन 2021 है, उसने ट्रेनिंग जो है फार्मासिस्ट की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव की है। जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स सब ऐड कर दिए हैं सिलेबस में। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। अब ये जो फ्लो चार्ट है, इससे आपको समझने में मदद होगी कि किस तरह से हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन है वो एंशिएंट ईरा से आज मॉडर्न ईरा तक कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले क्या था इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में वैद्य टाइम था। उसके बाद आए कंपाउंडर्स ब्रिटिश ईरा में। फिर ब्रिटिश ईरा में ही महादेवलाल श्रॉफ जो थे उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बी फार्म का फर्स्ट कोर्स स्टार्ट करवाया। फिर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी जो 1937 में इस्टेब्लिश हुई। फिर डीएनसी एक्ट आया 1940 में। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, पीसीआई भी इस्टेब्लिश हुई। फिर 1950 में डीफार्म का कोर्स स्टार्ट हुआ। हायर एजुकेशन 1960 टू 70s के पीरियड में हुआ। फिर स्पेशलाइजेशन करने लगे लोग, और आज का जो सिलेबस है एजुकेशन रेगुलेशन 2021 वाला, वो मॉडर्न करिकुलम वाला सिलेबस है। जैसे अब मान लीजिए, जैसे कोई बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है और पीएचडी तक उसका एजुकेशन शुरू रहता है, उसी तरह से हमने पहले क्या किया, वैद्य टाइम से अब तक हम काफ़ी मॉडर्नाइज एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। वैसे ही फार्मेसी प्रोफेशन भी प्रोग्रेस होता रहा। अब ये है समरी, आपको अगर शॉर्ट में याद रखना है, ये जो समरी है ये आपके एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगी। तो आई होप कि मैंने जो आपको वीडियो में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई हो, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत तक मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।